दीजिएगा जैनेंद्र जी। नहीं, मेरे को बोलने दीजिए। अब आपने पूछ लिया ना, माइक अब मेरे पास है, अब आपके पास नहीं है माइक। खींच खांच के कहीं ना कहीं आप नेहरू जी तक ले ही आओ भाई साहब, मान जाओ मेरी बात। मोदी जी के अलावा सबकी गलती है। किस चैनल में है जैनेंद्र जी आजकल आप लोग? दोस्तों, एक जमाना था जब पत्रकार नेताओं की बोलती बंद करते थे। आज ऐसा जमाना आ गया है, मोदी सरकार के सुरक्षा कवच के तौर पर ऐसे सवाल किए जाते हैं कि जब विपक्षी नेता सवाल करते हैं तो पत्रकारों की बोलती बंद हो जाती है। कार्य दिल्ली में होता है, सवाल हैदराबाद पर पूछे जाते हैं। पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा करना पत्रकार को भारी पड़ गया और पवन खेड़ा ने जो धुलाई की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सन्नाटा छा गया। रिपोर्टर के साथ कैसे बहस हो जाती है आगे आपको दिखाएंगे। पहले आपको दिखाते हैं कि जब यह सवाल पूछा गया कि पेपर लीक का जो मुद्दा कांग्रेस उठा रही है, जिस कंपनी पर सवाल उठा रही है, उसके बीच सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि पीएम मोदी इस मामले की खुद निगरानी करेंगे। तो पवन खेड़ा क्या जवाब देते हैं, जरा सुनिए। सर, उच्चतम न्यायालय ने जब जवाबदेही तय करने की बात कही तो सरकार की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री खुद अब इस पर नजर रखेंगे। तो क्या आपको लगता है कि आगे के लिए ये लीकेज नहीं होगी, या जिस कंपनी को जो ही सुना सब डर गए और ज्यादा। ये तो धमकी थी कि प्रधानमंत्री खुद निगरानी कर, भाई साहब बख्श दो। 12 साल आपने जो जो निगरानी रखी हमने देख लिया। आप बस ये सलाह दो कौन सा आम खाना है और रेसिपी 2-4 और भेज दो कि आम पाना कैसे बनना चाहिए, उसमें नींबू डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। क्या है ये? प्रधानमंत्री है, ये प्रधानमंत्री है। भाई साहब आप निगरानी मत रखो, शायद हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। पवन खेड़ा ने रेसिपी वाला कटाक्ष इसलिए किया क्योंकि पीएम मोदी ने मन की बात में बहुत सारे घरेलू नुस्खे बताए थे गर्मी से बचने के लिए। शरबत वगैरह की उदाहरण दे रहे थे कि फला देश के हिस्से में ये वाला शरबत चलता है, फला हिस्से में ये वाला चलता है। तो फिर विपक्षी नेता कटाक्ष करे कि देश के प्रधानमंत्री के पास क्या यही काम रह गया है? जवाबदेही आखिरकार किसकी है? और जब धर्मेंद्र प्रधान ने यह कहा कि जवाबदेही मैं लेता हूं तो उस पर क्या कहते पवन खेड़ा? अगर जवाबदेही लेते हैं तो आखिरकार इस्तीफा कब देंगे? क्या कहते पवन खेड़ा, जरा सुनिए। पवन जी, मेरा सवाल यह है कि आप लोगों के आरोपों के बीच में ये कहें कि राहुल गांधी के आरोपों के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि मूल्यांकन में जो भी गड़बड़ी पाई गई है हम उसको सुधार लेंगे, समाधान निकाल लेंगे, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। क्या इन सब आत्महत्याओं की जिम्मेदारी लेते हैं? लिखित में ले लें। एक पूरी की पूरी पीढ़ी कुंठाग्रस्त कर रहे हैं, जिम्मेदारी लेते हैं। जिम्मेदारी लेकर क्या करेंगे? इस्तीफा देंगे? लाल बहादुर शास्त्री जिम्मेदारी लेते थे, इस्तीफा देते थे। माधवराव सिंधिया जी जिम्मेदारी लेते थे, इस्तीफा देते थे। दें, दिखाए हिम्मत, हम तब मान लेंगे हाँ आप जिम्मेदारी लेते हैं। या मोदी जी इनको जिम्मेदार माने, इनका इस्तीफा लें। ना वो इस्तीफा देंगे ना ये इस्तीफा लेंगे, सिर्फ जबानी जमा खर्च कि साहब मैं जिम्मेदारी लेता हूं। लीजिए जिम्मेदारी इन आत्महत्याओं की, लीजिए जिम्मेदारी इस कुंठाग्रस्त पीढ़ी की और इस्तीफा दीजिए। इस वक्त पे शिक्षा मंत्रालय के दूसरे माले पर आग लगना संयोग है या प्रयोग है, ये हम जानना चाहते हैं। तो पवन खेड़ा सवाल उठाते हैं कि आखिरकार जवाबदेही ले रहे हैं तो इस्तीफा कौन देगा? लेकिन एक बार राजनाथ सिंह ने कहा था कि मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। सत्ता के अहंकार का वो बयान था। कई बार इस्तीफा जवाबदेही के तहत दिया जाता है। नीतीश कुमार ने एक बार रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था रेल घटनाओं को लेकर। लेकिन मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। बीजेपी सरकारों में इस्तीफे तब होते हैं जब चुनाव जीतना होता है, तब पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया जाता है, सीएम बदल दिए जाते हैं, वरना जनता के मुद्दों पर विपक्ष आवाज उठाता रह जाता है। बीजेपी सरकार में इस्तीफे नहीं होते और सवाल पूछने पर बड़े घमंड के साथ कहा जाता है कि ये मोदी सरकार है, यहां इस्तीफे नहीं होते। बीजेपी के नेताओं में इतनी हिम्मत इसलिए आ जाती है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री से मीडिया नाम लेकर सवाल नहीं पूछती। प्रधानमंत्री की जवाबदेही तय नहीं की जाती, मंत्रियों की जवाबदेही तय नहीं की जाती। उल्टा प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर आते हैं तो याद दिलाते कि जिस कंपनी पर आप सवाल उठा रहे हैं, सीबीएसई के मामले में राहुल गांधी ने जिस कंपनी पर सवाल उठाया है उसका हेडक्वार्टर तो तेलंगाना में है। इस सवाल पर पवन खेड़ा किस तरह रिपोर्टर को सुनाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सन्नाटा छा जाता है, जरा देखिए। सर, जो विवादित कंपनी है, जो विवादों में आई है, उसका मुख्यालय हैदराबाद में है। आप आरोप लगा रहे हैं कि उस कंपनी के बीजेपी के आला नेताओं के साथ रिश्ते हैं, वित्तीय लेन देन का आरोप लगा रहे हैं। राज्य में आपकी सरकार है, तो क्या हम अपेक्षा करें कि जो तेलंगाना की कांग्रेस सरकार है
वो इस मामले में कोई पहल करेगी और इस कंपनी पर जांच करेगी, कंपनी की जांच करेगी, ताकि जो आप आरोप लगा रहे हैं उससे संबंधित कुछ फैक्ट्स ठेका किसने दिया? हर तरफ से आपको केंद्र सरकार को बचाना है। माफ कीजिएगा जैनेंद्र जी, नहीं मेरे को बोलने दीजिए। अब आपने पूछ लिया ना, माइक अब मेरे पास है, अब आपके पास नहीं है माइक। अब बोलेंगे साहब हैदराबाद में जिस वार्ड में ये कंपनी है उसमें बीआरएस की कॉर्पोरेटर है, अब बीआरएस की जिम्मेदारी डाल दो। बीजेपी को बचाना है। ठेका किसने दिया? केंद्र सरकार ने दिया। एक्शन कौन लेगा? केंद्र सरकार लेगा। लेकिन एक्शन नहीं लेगा केंद्र सरकार, क्योंकि ब्लैकलिस्टिंग का क्लॉज हटा दिया गया है। खींच खांच के कहीं ना कहीं आप नेहरू जी तक ले ही आओ भाई साहब, मान जाओ मेरी बात, छोड़ दो ना। रेवंत रेड्डी की क्या गलती? आप तो नेहरू जी पे आओ कि वो जो जगह है जहां वो जमीन है जिस पर वो फैक्ट्री है, वो जमीन पे नेहरू जी ने कुछ किया होगा तो नेहरू जी की जिम्मेदारी, मान जाओ, चलो खत्म करो बात। ये 18 घंटे काम करते हैं प्रधानमंत्री। नेहरू जी बेचारे मरने के बाद आज तक काम कर रहे हैं साहब, इनको काम ही नहीं करने दे रहे। इतनी मेहनत करने वाला कोई देखा आपने? और किसी का नाम लेना है, इंदिरा जी का लेना है, बता दो। राजीव जी, नरसिम्हा राव जी, अरे नरसिम्हा राव जी तो हैदराबाद के थे, आंध्रा के थे, तेलंगाना के थे, बताओ जी, उनकी गलती होगी। और मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री थे, 12 बार गए तेलंगाना, हैदराबाद, हो सकता है उनकी गलती हो। सोनिया जी की भी गलती हो सकती है कि तेलंगाना बनाया उन्होंने। मोदी जी के अलावा सबकी गलती है। किस चैनल में है जैनेंद्र जी आजकल आपका? भूल गया था इसलिए पूछा। तो पवन खेड़ा ने एक पत्रकार की ऐसी धुलाई की और बाकी पत्रकार ठाके लगा रहे हैं, जो इस बात को दिखाता है, यह सवाल उठाता है कि कहां गया मीडिया का आत्मसम्मान। क्योंकि जब गलती खुद में हो तो ऐसे मजबूरन सुनना पड़ता है। जवाब नहीं था पत्रकार के पास, वरना एक वक्त होता था जब अगर कोई नेता किसी पत्रकार के खिलाफ टेढ़ा बोल जाए, आत्मसम्मान में कमी आ जाए, तो उसके बाद पूरा मीडिया खड़ा हो जाता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताजी को बोला जाता था कि आपने बोला तो बोला कैसे। लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया है कि विपक्षी नेता मुंह पर धुलाई करते हैं, चैनल का नाम लेकर धुलाई करते हैं और सामने बैठे रिपोर्टर लॉजिकल जवाब नहीं दे पाते। तो कहीं ना कहीं खुद मीडिया इस हालात के लिए कसूरवार है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।